बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हमारा वक़ार हैं और यकीनन पाकिस्तानी होने पर हम सबको फ़ख्र भी है। और तमाम तरह अक़लियती जितनी भी बिरादरी है, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या दीगर और बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको मुकम्मल तौर पर इस रियासत पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े बूढ़ों का कौल भी है कि जब इंसान गुफ्तगू करे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करे। कहा यह भी जाता है कि पहले तोलो, फिर सोचो और फिर बोलो। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ सियासतदान रवा रवी में कह लीजिए या गुफ्तगू के दौरान शायद इन तमाम तर चीज़ों की अखलाकियात से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और जो उनके ज़ुबान पर लफ्ज़ आते हैं वो कह डालते हैं, जिसका खुमियाजा हमने देखा कि आज फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो भुगत भी रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने गैर जिम्मेदाराना मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने न सिर्फ उनसे जवाब मांगा बल्कि जाहिर है अब उनको वजारत से भी हाथ धोना पड़ा है। यकीनी तौर पर हमारी जितनी भी इकाइयां हैं, जैसे हमने बात की है अभी अक़लियती बिरादरी के हवाले से, वो तमाम तर मुत्तहिद हैं। जहां तक इस वक्त बात हो रही है कि दो रियासतों की, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो देखा हमने कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट है, क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसल बुनियादों पर जारियत की जा रही है, LOC की मुसलसल वायलेशन हो रही है। लेकिन इस दौरान यकीनन सियासतदानों समेत तमाम तर लोगों को मुदब्बर होकर सोचना चाहिए और जो गुफ्तगू करनी चाहिए, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। तो आज हमने इकट्ठा किया है अपनी अक़लियती बिरादरी के लोगों को, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के इस वक़ार यानी कि अक़लियती बिरादरी जो कि हमारा वक़ार है, पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग उनकी गम्माज़ी करता है, वो पाकिस्तान में खुद को कितना महफूज तस्वुर करते हैं और इस तरह की जिसे आप स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, मुतनाज़े बयान भी कह सकते हैं, इस सब के बाद क्या कोई ख़ास किस्म का असर है या इस चीज़ को बस सिर्फ एक शख्स तक ही महदूद रखा जाए तो बेहतर होगा। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेंगे एक ब्रेक के बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम आप देखते रहिए 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट गेस्ट से आपका तारुफ जरूर करवाएंगे, लेकिन आपसे कुछ देर कबल जो है शहबाज गिल तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने बयान भी दिया है फयाजुल हसन चौहान के हवाले से। जरा वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर बाकायदा आगाज करते हैं गुफ्तगू का। कि आपको पता है, आप कल से अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, एक अफसोसनाक सिचुएशन थी जिसमें हमारे पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उनकी एक स्टेटमेंट थी जो हिंदू मज़हब के पैरोकारों के मुतालिक थी, जो कि एक अफसोसनाक स्टेटमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसके साथ मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वजह से ज़ाती तौर पर जीदा है कि ये स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने दी और वो दिली तौर पर उन्होंने अपने अफसोस रंजो गम का इस पर इजहार किया है। और हिंदू कम्यूनिटी के जो लोग जो हमारे अपने वतन के जितना मैं पाकिस्तानी हूँ उतने ही वो पाकिस्तानी हैं, जितने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तानी हैं, उतना ही कोई हिंदू या ईसाई इस मुल्क का उतना ही पाकिस्तानी है और बराबर के हकूक़ रखता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और उनसे माजरत भी की है कि अगर हमारे जो वज़ीर साहब हैं उनकी स्टेटमेंट से उनको जिस भी किस्म की कोई दिली दुख पहुंचा है। आई थिंक ये एक अच्छा जेस्चर है हुकूमत वक्त की जानिब से। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने भी इस पर अपॉलॉजी की है और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी बहरहाल अपने इस तमाम स्टेटमेंट पर यह कहा था कि वो मुआज़रत करते हैं, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि उनसे उनकी वजारत जो है वो वापस ले ली गई है। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, रफाकत सादिक साहब बिशप हैं। आप सर, आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरुण कुमार, और यकीनन माहिर तालीम भी हैं और जाहिर है पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनके आज हम जज्बात भी सुनेंगे कि बीइंग इन पाकिस्तानी वो किस तरह पाकिस्तान को ओन करते हैं जब भी कोई ऐसा मामला होते हैं, जो कि अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से इंडिया की जानिब से जिस तरह की जारियत हो रही है उसमें तमाम कम्युनिटी ने मिलकर बैक आवाज होकर पाकिस्तान
पाकिस्तान की बात की है। तो रफाकत साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग होना चाहिए और इस पर माजरत कबूल करते हुए मामला को आगे बढ़ाना चाहिए? थैंक यू सना कि आज शाम मैं आपके चैनल के थ्रू इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि हमारा जो मज़हब है क्रिश्चियनिटी, जी सर, ये टोटल माफ़ी पर है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई अपोलोजाइज करे तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे माफ़ करें। बेशक किसी कोई भी रिलीजन्स हो, किसी में मज़हब में भी ऐसा नहीं कि जबर के साथ आप उससे, अगर उसने चूज़ कर लिया तो आप उसे माफ़ ना करें। तो मैं यहाँ पर एक बात, पहले तो मैं एक कलाम खुदा की शेयर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं आपके इस गुफ्तगू से यहीं को जोड़ूंगी। जरा दो गेस्ट और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम कर देते हैं। रमेश कुमार, मेंबर हैं कौमी असेंबली के, और सर आपको वेलकम करती हूँ। अरुण कुमार, आपको भी वेलकम। रफाकत साहब अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कर दें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी रफाकत साहब। सबसे पहले तो यह है कि बाइबल मुकद्दस में एक बड़े वाज़ेह क्लियर कट लिखा है। खुद जीसस क्राइस्ट जो जब क्रॉस पे थे, उनको हैंग किया गया तो उनके दुश्मनों ने उनके मुंह पर थूका भी, उनकी दाढ़ी को भी नोचा, हर लिहाज से जिस कदर वो उनकी पसली में बाला भी मारा, हाथ पांव में कील भी ठोक दिए, और इस कदर वो कर्ब की हालत में थे कि मैं कहता हूँ इंसान होते हुए कोई ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने जो आखिरी अल्फाज वहाँ पर सलीब पर फरमाए कि बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा माफ़ी का ऐलान कि इतनी आपकी जान को लेने पे तुले हुए हैं लोग, और आप उनके लिए माफ़ी की दुआ करते हैं, दुआएं खैर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक आलमगीर माफ़ी का ऐलान है, और उस माफ़ी को हमें एक दूसरे को कोई गलती करे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रफाकत साहब की इसी बात के साथ रमेश कुमार साहब, ज़ाहिर आप मेंबर कौमी असेंबली हैं और आपने ही सबसे पहले इस बारे में बात भी की थी। फयाजुल हसन चौहान साहब की गुफ्तगू से कोई बचा नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने माजरत भी कर ली, और अब हमने देखा कि पंजाब हुकूमत भी कह रही है कि उनसे ज़ाहिर जवाब तलबी तो हुई है, लेकिन अब उनकी वजारत भी ले ली गई है। ये काफ़ी होना चाहिए और अब बात को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये कि जिसकी जो होती है तरबत होती है, वो ऐसी बात करता है जी। और इसने बहुत मरतबा मुख्तलिफ इशूज के ऊपर गलत लैंग्वेज यूज की है जी सर। मगर जब आज उसका ये रात जब इसने मीडिया के ऊपर ऐसी बात की जी, तो लाजमी मैंने अपनी लीडरशिप को उस चीजों से आगाह किया जी सर कि जो चीजें हैं वो बर्दाश्त से बाहर है जी। और फिर सुबह से मेरे ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर भी बहुत बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद मैंने आज सुबह से मैं लाजमी अपनी लीडरशिप से मिला हूँ सबके साथ, और उसके बाद इनका भी लाजमी मेरे ऊपर प्रेशर था जी। हमारे पार्लियामेंटेरियन कुछ का जो इसकी साइड के थे, इस मरतबा माफ कर दें, खुदा भी माफ करता है। और मैंने तो अब लाजमी ये सारे मज़हब का भी मुताला किया है, और मुझे ये पता है कि बिल्कुल खुदा माफ करता है, और माफी जो है वो उसका एक अलहदा होता है। मगर बात यह है कि एक कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रेशर था, मगर इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो माफी जैसे नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से मेरी एक ही डिमांड थी कि आज शाम तक इसकी किसी भी हालत में रेजिग्नेशन आनी चाहिए, मगर हम उसके बाद जो इसने एक्शन लिया है उसके हवाले से हम एग्रेशन और नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक नहीं तो ऐसे बंदे के खिलाफ तो ब्लेस्फेमी एक्ट के तहत जो केस दाखिल होना चाहिए, जिस किस्म का इसने अल्फाज इस्तेमाल किया, मगर अब यह है कि हम आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसकी इस्तीफा जो आ गई है, अब कम से कम इसको सबक मिलना चाहिए, और लोगों को भी जो सबक मिलना चाहिए कि सियासत के अंदर कभी भी मजहब को कोट नहीं किया जाए। सियासत के अंदर अगर मजहब को कोट किया जाएगा, इंसान खता का घर है, और कम से कम ऐसी कोई बात कर देगा जो उसके लिए भी टेंशन बनेगी और पार्टी के लिए भी। और मैंने आज अपनी लीडरशिप को यह भी कहा कि ऐसी स्टेटमेंट उसे ऐसे हालात में स्पेशली जो है वो पार्टी की भी बदनामी होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है उसकी पॉलिसी क्या है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक स्पोक्स पर्सन हो पार्टी का, वो ऐसी बात कर रहा हो जी। और उस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ आज ही, और उन्होंने एक्शन लिया। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब का कि जिन्होंने आज ही उसके ऊपर जो वादा किया वो पूरा किया, और उन्होंने आज साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कम्युनिटी रहती है वो सारे इक्वल सिटीजन है, किसी भी
मिनिस्टर हो या वजीर, अपना एमएलए हो, एमपी हो या पार्टी कारकुन हो, किसी को भी किसी मजहब की तजलील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी है। रमेश साहब, जाहिर है आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं इसलिए आपकी कथा कलामी करते पूछ रहा हूं। हमने देखा है कि सियासत में आप लोग एक दूसरे पर बयानबाजी में आगे बढ़ने में शायद इस तरह की चीजें कर जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अक्रॉस द बॉर्डर मैसेज आपके यूनिटी का जाना चाहिए, हाउ यू सी अबाउट दैट? देखिए, मैं समझता हूं जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया पार्टी की तरफ से बहुत खूबसूरत लगा और ये इंटरनेशनल दुनिया को मैसेज दिया कि हम कितने भी डाइवर्सिटी में हो मगर हम सारे इकट्ठे हैं हमारी मुल्क की सलामती के हवाले से। मगर जब एक स्पोक्स पर्सन, ये हिंदू कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी में 80 लाख यहाँ पे बसती है, तो उसकी जब ऐसे दिल आजारी करेंगे तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का इमेज नेशनल लेवल पे भी दिल आजारी होती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक इमेज खराब जाता है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर बाइफर्केशन हो गई है, खान साहब ने जो एक गेस्चर दिखाया उससे, तो फिर तो ये मैसेज आता, मगर आज ही उसके ऊपर एक्शन होना, इसी वजह से ही मैंने कहा था कि सर मेरे जिद की बात नहीं है, मगर ये पार्टी का इमेज भी बेहतर। रमेश साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन रमेश साहब इस चीज को भी तो आप इंडोर्स करेंगे ना? रमेश साहब इस चीज को भी आप इंडोर्स करेंगे, बीइंग इन पार्लियामेंटेरियन के मुकम्मल तौर पर आजादी है, तमाम मजाहिब को गिरजा घरों में जाने की आजादी है, मंदिरों में जाने की आजादी है, गुरुद्वारों में जाने की आजादी है, मसाजिद में जाने की आजादी है, और इसी आजादी के तहत तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो अक़लियती उमूर की नुमाइंदगी करते हुए पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनते हैं। ऑफ कोर्स ये मैसेज है, इसी वजह से जब मैं गया वहां पे भी मैंने ये मैसेज दिया था, उधर इंडिया में जाके भी, और यहाँ पे भी जब हमारी पाक फौज की बात आती है तो हम पाक फौज के साथ धरती जिसको हम जन्म देने वाली माँ और रिज़्क देने वाली माँ को हम बराबर समझते हैं। इस वजह से हमने ये मैसेज दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए पाक फौज के साथ, हुकूमत के साथ हम खड़े हैं। कोई एक बंदा ऐसे पार्लियामेंट के अंदर नहीं था, चाहे जो भी इख्तिलाफ थे, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये कहे कि नहीं हम हमारे पाकिस्तान के शान और मान के लिए हम इकट्ठे नहीं है। रमेश साहब, जबकि अब हम देख रहे हैं कि इस्तीफा आ गया है फयाज उल हसन चौहान साहब का, अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए और लुक फॉरवर्ड वाली बात होनी चाहिए ना? बिल्कुल, मेरी तरफ से देखें, आज लाजमी है, मैंने इस इशू को उठाया था जी सर, इस वजह से सारे मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इस वजह से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसने जो काम किया उसकी उसको सजा मिल गई, और मैं आज फिर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से ये जो मैसेज है वो इंटरनेशनल दुनिया को क्लियर किया है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं और अक़लियतों के हकूक़ के लिए लीडरशिप अपने मिनिस्टर को भी ऐसे सेट कर देती है। बिल्कुल, और यही मैं इस वजह से हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आज फिर प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और स्पेशली मीडिया का कि जैसे इसका बयान आया तो मीडिया ने भी एक पॉजिटिव रोल इख्तियार किया, जिन्होंने मेरे वॉइस को आगे बढ़ाया कि बिल्कुल रमेश की जो डिमांड है उसको जो है वो ठीक। रमेश साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, अरुण कुमार से भी बात करते हैं और बिशप भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण कुमार साहब, आप माहिर तालीम है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं, रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देता है। बीइंग एजुकेशनिस्ट, आप इस चीज को कैसे देखते हैं और इसका इसकी प्रीचिंग कैसे करते हैं? सना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन तमाम कम्युनिटीज का लीगल स्टेटस जो है वो सेम है, उसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं है। और यही इसी बात की तस्दीक जो है आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 भी करता है, जो कहता है कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर एन आई ऑफ लॉ। एब्सोल्युटली, कानून की नजर में तमाम शहरी जो है बराबर है, उसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं है। और ये बात मैं आज से नहीं कर रहा, ये क़याम पाकिस्तान से बात इनफोर्स, री इनफोर्स होती जा रही है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, दे स्टूड शोल्डर बाय शोल्डर एंड साइड बाय साइड टू जिन्ना साहब, उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया। वो जोगिंदर नाथ मंडल था जो उस वक्त की जो है हमारी इंटरम कैबिनेट बनी थी 1946 में, जिसके 6 अरकान थे, उसमें जोगिंदर नाथ मंडल वाज वन ऑफ द देम जो उस वक्त के कैबिनेट के मिनिस्टर बने थे। तो ये एक मैसेज है, विविड एग्जांपल है हमारे सामने कि किस तरह तमाम कम्युनिटीज ने मिलकर इस मुल्क की बुनियाद रखी, और अभी भी जितनी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बैरूनी साजिशें हो रही हैं, इंडिया की जो अग्रेसिव डिजाइन हैं या इंडिया की जो वार हिस्ट्रिया का जो माइंडसेट है पूरा का पूरा,
उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज ने एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया है कि हम अमन के दाई हैं। ये खिता बेसिकली अमन का दाई है, और उसमें हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन्होंने यूनानी मसली एक मैसेज दिया है कि हम तमाम लोग इस मुल्क को बनाने में जिस तरह साथ थे, इस मुल्क की बका और सलामती में भी हम इसी के साथ हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब वाला मामला है, क्योंकि पंजाब लाहौर में मैं रहता हूँ और लाहौर में मेरी भी सुबह से मीडिया के दोस्तों के साथ इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही है। देखें, फयाजुल हसन चौहान साहब पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, और जिस तरह डॉक्टर रमेश साहब ने भी इसके ऊपर एफर्ट किया, डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, और उससे पहले शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर बात की है, ये उनको वाजे जो है पीटीआई की गवर्नमेंट, आई मस्ट बी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वाजे किया कि बीइंग ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। और इससे मैं समझता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की जो फयाजुल हसन चौहान साहब के बयान के बाद दिल रंजिश में थी, उसको ये एहसास हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो वही मॉडरेट, टॉलरेंट और अकोमोडेटिव पॉलिसी है। तो लिहाजा इस चीज को डिसऑन करना मैं समझता हूँ एक बड़ा वेलकमिंग जेस्चर है, और इसी जेस्चर के साथ साथ जो इंक्लूसिव अप्रोच है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। इसी में ही पाकिस्तान की सलामती है, इसी में ही पाकिस्तान की बका है, और इसी में ही पाकिस्तान की जो है तरक्की, प्रॉस्पेरिटी भी इसी में है। और इस वक्त अरुण आपसे बिल्कुल बिल्कुल अरुण, आप टेलीफोन लाइन पे ही रहेगा। रफाकत साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे, गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अभी जैसे अरुण भी कह रहे हैं कि आप पर थोपना चाह रहा है जंग को, और हम बार बार यहाँ से पीस का मैसेज उनको कन्वे कर रहे हैं, और पूरी दुनिया इस बात को एडमिट कर रही है कि पाकिस्तान पीस चाहता है। आप समझते हैं कि इन तमाम तर हालात से उस कॉज को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई हो, या हमारे हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाई हो, या सिख बिरादरी से हो। बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई है नहीं है, क्योंकि बहैसियत एक पाकिस्तानी मैंने अपना इस मैसेज को उस पर फेसबुक पे भी छोड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। और जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उनको बड़ा जुर्ताना तौर पर कि हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि बड़ा अच्छा उनका कदम है। इस्लाम नहीं चाहता जंग हो, इस्लाम अमन का, कोई मजहब भी इसका मेरे ख्याल है उसकी नहीं करता, खास तौर पे मजहब, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी हो, सब अमन के पैरोकार हैं। तो क्योंकि जितने भी अंबिया कराम आए, नबी आए, और उन्होंने इसी पे जोर दिया, अमन पर हुई है कि अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए मुल्क के अंदर, खिते के अंदर कहीं कोई कत्ल होनी चाहिए। एक शख्स के बयान को जो है वो पूरी कम्युनिटी के साथ ही जोड़ना ठीक नहीं होता। अगर एक शख्स ने दिया है तो उसने उसकी माफी भी तलब कर ली और उसको मिल गई तरह से। पहली बात तो यह सना कि मैं एक थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा जी। सिंध असेंबली के अंदर एक दफा, आज से 15 साल 18 साल पुरानी बात है, उस वक्त हमारे एक एमपी मिस्टर माइकल जावेद, अब वो दुनिया में नहीं है, वो उस वक्त एक्टिंग स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रहे हैं। एज ए वो एक्टिंग स्पीकर काम कर रहे थे, तो किसी न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि सिंध असेंबली बंगियों के हाथ में। हाँ, इस तरह के जुमले जो हैं जुमला इस्तेमाल हुआ, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए बिल्कुल कौम की। लेकिन मैं आपको ये भी, जैसे आपने यहाँ पर तस्करा किया, तो इसी मुल्क में राणा भगवान दास भी रहे हैं, जिनकी जो प्राइड है, और आप सब हमारा प्राइड है और हम सब आपका प्राइड हैं। पाकिस्तान यकीनन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी लेता है, और मैं बारहा कह रही हूँ, जैसे रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान इस बात की बारहा, जैसे अभी अरुण भी बात कर रहे थे आर्टिकल 25 की, जिसमें तमाम लोगों को आज़ादी देता है, और इसी बात की हम यहाँ से मैसेज भी आज दे रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी उस पार सरहद के जहां पर जुनूनियत सवार है जंग की, उस सरकार को, यानी मोदी सरकार को, कि आप परेशान ना हो, यहां पर मौजूद हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, मसीही बिरादरी और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग एक हैं। और क्यों एक हैं? क्योंकि ये सब पाकिस्तानी है। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद इसी मामले पर बात करेंगे कि सियासत में अखलाकियात का कोई तयन किया जा सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे, और मजीद इसी बात को भी आगे लेकर चलेंगे कि अक़लियती बिरादरियों को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो किस नौइयत के हैं, जो कि एक आम पाकिस्तानी शायद तालीम, सेहत और रोजगार के जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा है, वही हमारी अक़लियती बिरादरी भी उसका शिकार है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर में भी अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देते हुए ये अल्फाज खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। ये दोबारा कहा अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। तो फिर इस आज़ादी की जाहिर है इसको मजीद फ़रोग ही दिया गया, इसको रोका नहीं गया और इसको मजीद आगे ही बढ़ाना है। मुझे बताया गया है टेलीफोन लाइन पर मारवी सरमद साहिबा तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट अपना तज्जिया देती हैं, टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर सकती हैं। मैडम आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज किए देती हूँ। ये जो गुफ्तगू की फयाजुल हासन चौहान साहब ने, उसका खुमियाजा तो उन्होंने भुगत लिया है, लेकिन आप समझते हैं कि सियासत में अखलाकियात का दामन जो हम हाथ से छोड़ देते हैं हमारे सियासतदान, उसके बाद बहुत मुख्तलिफ कैफियत सामने आती है, देखने को मिलती है, जो कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है और बहुत दुख की बात है कि ऐसी पार्टी की जो अपना एक पोस्चर जरा दूसरी तरह का रखती हो और उसमें ऐसे लोग आ जाए कि जो मजहब को ही और दीन को ही बदनाम करने के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करें, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। और अब इन तमाम चीजों का जायजा इमरान खान साहब को लेना चाहिए। अब जिस पोजीशन पे पाकिस्तान है इसमें हम मुताबिल नहीं हो सकते इस तरह के लोगों के, जिस तरह वाटा साहब ने उस जो है गुफ्तगू फरमा दी, उन्होंने कर दी। देखिए, जहां तक माइनॉरिटीज का ताल्लुक है तो आप ये बात जाने कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो 11 अगस्त 1947 को जो भी कहा, उससे पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक शरीयत दी और कुरान पाक ने हमें एक ज़ाब्ता सिखाया है। और उसमें किसी रियासत में जो इस्लामी रियासत हो, उस रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको ये हुकूक हासिल होते हैं। और हमारी पूरी तारीख गवाह है कि जिसमें उनको इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। खुद जो गैर मुस्लिम है उनकी जान माल इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह उनको इस बात की आज़ादी होती है कि वो आराम से एक शहरी की हैसियत से बराबर के हुकूक हासिल करें, 100%। वो उनको जो है वो हासिल होती है। तो मुसलमानों की तो ये हिस्ट्री है। देखें, आपकी तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों ने आपस में बड़ी लड़ाइयाँ की जी अपने उरूज के जमाने में, कई कई हिस्सों में तकसीम हो गए, मारकुटाई की कई, लेकिन कभी भी किसी मुस्लिम हुक्मरान ने गैर मुस्लिमों के साथ बुरा सलूक नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि मुसलमान इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम किसी को इस बुनियाद के ऊपर मारे कि वो गैर मुस्लिम है। अगर कोई गिरोह में कोई फर्द ये काम करता है तो वो उसका जाती फेल होगा, उस गिरोह का मामला है। पाकिस्तान में जितनी इस वक्त मजहबी जमातें हैं उन सबके माइनॉरिटी विंग मौजूद है। जमात इस्लामी का माइनॉरिटी विंग इंतहाई मजबूत है। मैं खुद कराची में, हमारा जो माइनॉरिटी विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं। तो इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। और खामखा में इस तरह के मौजू को छेड़ना बनाना, इसमें एक मसला ये होता है कि कुछ ऐसी एनजीओ वगैरह हैं जो इसी बुनियाद पे चल रही हैं कि वेस्ट वगैरह को खुश करने के लिए वो माइनॉरिटी के मसले को उठाती रहे। नहीं, लेकिन ये कंडेम करने की तो बात थी ना हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो गुफ्तगू फयाजुल हसन चौहान साहब ने की, इस वक्त मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये तमाम अक़लियती बिरादरी हमारा वकार है और हम इनका वकार है यकीनन, और हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम इनको अपने साथ लेकर चलें। तो ये स्टेटमेंट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उस पर तो मेरा ख्याल है जिसे कहते हैं फेयर इनफ हुआ है उनके साथ जो कुछ हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही हुआ है और उनको बिल्कुल इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है वहां पर इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी पैदा करके मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर इंतहा पसंदी कोई भी करे जो अपने खुद मजहब के दायरे से बाहर आ जाए तो उसको तो क्रिटिसाइज करना चाहिए, चाहे कोई इस्लाम के नाम पर गड़बड़ करे उसको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी मजहब के मानने वालों की तौहीन करने लग जाए। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए तरीकाकार जो है हमें ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इस मौके पर हमें इस मौजू को ज्यादा छेड़कर अपने आप को डिफेंसिव भी नहीं करना चाहिए। जिसने गलत किया उसको सजा मिल गई। नहीं, डिफेंसिव की कोई बात नहीं है हाफिज नईमुर रहमान साहब। हम तो ये मैसेज दे रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर कि हम सब यहाँ यूनाइटेड हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी कश्मीर की हमने अभी जो ये सूरत-ए-हाल मुल्क की पैदा हुई तो हमने जो रैली की कराची में, उसमें हमारे माइनॉरिटी विंग के सरबराह आए थे। जी, हमारे सिख बिरादरी के, हिंदू बिरादरी के, क्रिश्चियन बिरादरी के सब लोग आए हुए थे और सब कह रहे थे कि कश्मीर के हवाले से हम सब एक हैं और सबने ये कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम एक हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा कोई और मैसेज नहीं है जो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है हाफिज नईमुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना ओपिनियन दिया। मारवी सरमद साहबा, जाहिर है आप तज्जियाकार भी हैं और आपकी खास निगाह भी है सोसाइटी के बहुत सारे मामलात पर। पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि ये जो अखलाकियात का तयन है ये हमें खुद करना पड़ेगा या ये भी सिखाना पड़ेगा? दोनों बातें हैं जी। हम खुद भी तभी करने के लायक होंगे जब आ जाएगा।
और ये हमारे तालीमी इदारों में हमें, बल्कि हमें माँ की गोद से इसकी तालीम जो है वो मिलनी चाहिए। ये बात तो एक होगी, लेकिन जो बात मैं आपके प्रोग्राम में करना चाह रही थी वो ये है कि आपने बहुत अच्छा किया ये मौजू आज छेड़ लिया, और ये बहुत अच्छा फैसला था पीटीआई का, जिसमें उन्हें काफी उनकी इमेज बिल्डिंग भी होगी, डैमेज कंट्रोल होगा, और खासतौर पे पाकिस्तान के इमेज को बहुत सहारा मिलेगा। लेकिन ये इकदाम हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें एक तो ये सोच लेना चाहिए कि ये जो मुल्क है ना हमारा, ये मेरा और आपका, जो आपके साथ सब है, हम सबका है। बिल्कुल ठीक। हमारा मजहब कोई भी हो, ये किसी भी एक मजहब के लोगों का मुल्क नहीं है। 100%। ये बात हमें सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की खुट्टी में बिठा देनी चाहिए कि ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदू का भी उतना ही है जितना आपका है। बिल्कुल ठीक है। ये मुल्क क्रिश्चियन का भी उतना है जितना एक मुसलमान का है। ये मुल्क सिख का भी उतना ही है जितना एक जैन और एक पारसी का भी उतना ही जितना एक मुसलमान का है। लिहाजा ये बात जब कहती हमें हकूक देने चाहिए माइनॉरिटीज को, ये बात ही बहुत गलत है। हम तो क्या मतलब है, हम कोई बहुत आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। हमारे हकूक और उनके हकूक बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ठीक। फर्क सिर्फ एक जगह में है, और वो है हमारी तादाद। हाँ, आपकी तादाद हिंदुओं की तादाद से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हकूक ज्यादा है या आपके पास ताकत ज्यादा है। आपकी ताकत और उनकी ताकत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात जो पॉइंट में आपके सामने अभी जो कॉलर आपके दूसरे थे मोहतरम, उन्होंने वो कुछ एनजीओ का जिक्र किया था, तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि इसमें एनजीओ कहाँ से इन्वॉल्व है, क्योंकि ना तो पीटीआई कोई एनजीओ है और ना ही जिन लोगों ने आवाज उठाई उनके इस काबिल एतराज बयान के ऊपर, ना उनमें से कोई एनजीओ है। तो हम कौन से एनजीओ की बात कर रहे हैं, और क्यों हम हर अच्छे इत्तेफाक को मुश्तबा बना देते हैं, कह के ये तो जी एनजीओ है, वो बाहर से पैसे लेने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें से कोई, ना आप बाहर से पैसे लेके बात कर रही हैं, ना इमरान खान ने बाहर से पैसे लेके जो है इस्तीफा लिया, ना उनकी अपनी पार्टी। मैं आपको बताऊं, पीटीआई के अंदर बहुत से लोग आवाजें थी जो इस बयान तो ये बहुत दुखी थी। मारवी, आप ये बात कर रही हैं, मारवी आप ये बात कर रही हैं, तो आपको यकीनन मालूम भी होगा ये आवाज खुद रमेश कुमार साहब ने उठाई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हिस्सेदार हैं, वो उसी पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये तनाजा किसी कम्युनिटी का तनाजा नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी में से भी बहुत सारे लोगों ने उठाई। हमारे दोस्त कपिल देव जो है, जो कराची मतलब सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये बात उठाई। तो मतलब ये है कि उनका ताल्लुक कोई एनजीओ, किसी एनजीओ से नहीं है, ना रमेश भाई। बिल्कुल ठीक है। वो हाफिज नईम और रहमान साहब को शायद समझने में कोई चीज के मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एनजीओ से हो भी तो इसका मतलब पतन ये नहीं है कि क्योंकि आप किसी एनजीओ में नौकरी करते हैं इसलिए आप पैसा बाहर से लेके पाकिस्तान के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है मारवी, अगर आप पाकिस्तान में मसावात की बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो हरगिज नहीं है ना जी। बिल्कुल ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं आप, ठीक। लेकिन मारवी ऐसी बात को कंटिन्यू करूंगी, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे पूछूंगी। अरुण को भी वेलकम कर रहे हैं, अरुण भी हमारे साथ प्रोग्राम में है। आप बात करना चाह रहे थे रफाकत साहब, आप कह रहे थे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि वो आप दुनिया को भी बताएं और उसको रिमाइंडर कॉल दें एक लोगों को। मैं बात कर रहा था कि सिंध असेंबली की, तो उसमें जिस शख्स ने ये वर्ड्स इस्तेमाल किया तो वहाँ पर उस शख्स असेंबली में आया तो माइकल जावेद साहब ने कहा कि मैं अगर ये शख्स माफ़ी मांगता है तो मैं उसको माफ़ करता हूँ, कि जबकि हमारे नबी पाक ने इसको माफ़ी का ऐलान किया तो मैं भी माफ़ करता हूँ। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमें पाकिस्तान में जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त एक वक्त ऐसा था कि वोट टाई हो गया, मैच बराबर के वोट हो गए। मगरबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, उतने वोट हिंदुस्तान के थे, गवर्नमेंट के थे, इतने हमारे ही थे। ठीक है। लेकिन उस पर जो बात हुई, हमारे उस वक्त के जो लीडरान थे मिनॉरिटीज़ के, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना उनके पास फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए, साथ में उनकी सिस्टर मोहतरमा फातिमा जना, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बनने जा रहा है तो आप हमारी मदद करें, आपकी कोई कंडीशन है तो हमें बताएं। तो हमारे उस वक्त के लीडरान ने कहा कि हमारी कोई कंडीशन नहीं है, हम अनकंडीशनल पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और एक वक्त जब इलेक्शन का वक्त आया तो एक तरफ जो हमारी हिंदू कम्युनिटी भाई थे वो कह रहे थे जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। अच्छा। तो मिनॉरिटी के लोग जो थे इनका कहना यह था कि पाकिस्तान बनाएंगे सीने पे गोली खाएंगे। तो उन्होंने इस बात का सबूत दिया और पाकिस्तान के जो वोट कास्ट हुए
वो पाकिस्तान के हक में हुए और पाकिस्तान में जुद आया। तमाम कम्युनिटीज के लोगों ने इंडोर्स किया पाकिस्तान को, मिलके किया, बिल्कुल ठीक है, मिलके तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान था 11 अगस्त को, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं और वो आज़ाद हैं, और जो कि हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ रफ़ाकत साहब क्योंकि आपने अभी मुझे खुद भी बताया कि पिछले कई प्रोग्राम्स भी हम आपके साथ कर चुके हैं। मुकम्मल आज़ादी है, हम तो पाकिस्तान में कहीं नहीं देखते। मैं अगर अपनी बात करूँ, हम गिरजाघरों में भी जाते हैं और आप लोग हमें वेलकम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अंदाज से बुलाया भी जाता है और हम वहाँ से प्रसाद भी लेकर आते हैं अपने लिए। तो यहाँ तो हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें कह रहे होते हैं? ये चंद कुछ इस तरह के ज़हन होते हैं। हाँ। अभी क्रिसमस गया, जी बिल्कुल, हमारे पीटीआई के हमारे एमपी हमारे पास आए, हमारे साथ केक काटा, जमाल सिद्दीकी साहब आए, उनके साथ और बहुत सारे लॉयर आए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हमारे साथ आके केक काटे और हमारी खुशियों में शामिल हुए। ये कुछ ऐसे कम लोग होते हैं जो शरारत करने वाले, तो मैं शरारत कर जाते हैं, लेकिन हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमें उससे परेशान नहीं, इग्नोर करना है, इग्नोर करना। ये बहुत अच्छी बात की है। अरुण, आप क्या देखते हैं? एक तो ये बात कि हमारे यहाँ जब लोग गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जाहिर है आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप इसको जरूर इस चीज को मलूज़े खातर रखते होंगे कि जब आप बात करें तो पहले बड़े कहते हैं कि पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। तो ये जो मामलात हैं, आप समझते हैं कि आम जिंदगी में इन चीजों को रूटीन का हिस्सा होना चाहिए ताकि इस तरह की बदमज़गी ना फैले चीजों में? सना, इसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। प्लीज। अगर आप, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी शख्स को किसी ऐसी जिम्मेदार जगह पे तैनात करते हैं तो सबसे पहले उसकी किसी न किसी किस्म की जो है क्वालिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मैं रफ़ाकत साहब की बात के साथ एग्री करूंगा कि जिस तरह का कि वो तमाम थोड़े लोग हैं, एक नोशन तो ये है कि पाकिस्तान में हम माइनॉरिटी में थे, लेकिन हम समझते हैं वो लोग जो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज को डिवाइड करने के ऊपर तुले हुए हैं वो हमसे भी ज्यादा माइनॉरिटी में हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी आवाज को शिकस्त देने के लिए, जिस तरह आज और कल में आपने देखा कि तमाम पाकिस्तानियों ने मिलकर उस वॉइस को डिसोन किया और पाकिस्तानियत को ओन किया। पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू कम्युनिटी है, तो मोर देन 8 लाख यहाँ पूरे पाकिस्तान में बसती है, उसको ओन किया। तो यही हमारी जो है नेशनल रेजिलियंस है, जो बुनियादी तौर पे हमें एक आजाद कौम बनाती है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करता चलूं कि देखें, इस वक्त जरूरत ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है या फला का क्या है। जरूरत यह है कि हम अपने तौर पे इतने मुनज़्ज़म हो जाए, हमारे मुसलमान भाई जो कि मेजॉरिटी में है या कोई माइनॉरिटी में बाय नंबर माइनॉरिटी है, हम अपने तौर पे इतने मुनज़्ज़म हो कि ऐसी किसी किस्म की भी कोई वॉइस आए तो कम से कम हमारा डिसेंटिंग नोट जो हो वो इतना पावरफुल और स्ट्रांग हो कि वो वॉइस जो है वो एक प्रेसिडेंट बन जाए और वो डिसऑन हो जाए। बिल्कुल ठीक। हमने आज और इसी बात की बात से बात निकलती है। देखिए, खून का रंग तो एक जैसा है ना, वज़ाक़ता में तब्दीली हो सकती है, असल तो आपकी और हमारी रगों में जो खून है उसका रंग तो एक ही जैसा, किसी का काला नहीं है, सफेद नहीं है, लाल नहीं है, लीना नहीं है, तो फिर इस तफरीक को मिटा ही देना चाहिए। मैं इसमें एक और बात ऐड करूं कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम के तमाम वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। यही हमारी पाकिस्तान आर्मी है जिसमें हमारे क्रिश्चियंस भी हैं, हमारे हिंदूज भी हैं, हमारे सिख ऑफिसर्स भी हैं और जितने बाकी लोग भी हैं। यही हमारी पाकिस्तान आर्मी है जिसमें कैप्टन अनिल कुमार शहादत का रुतबा पाता है। यही हमारी पाकिस्तान आर्मी है जिसमें महाराज रबाड़ी साउथ वजीरिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों से लड़कर अपनी सीने के ऊपर गोली खाता है और अपने वतन के ऊपर जान कुर्बान करता है। और यही पाकिस्तान है जिसमें सलमान तासीर जैसे लोग जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स के एडवोकेट बनते हैं और बाद में गोली खाना पसंद करते हैं, शहादत का रुतबा पाना पसंद करते हैं। और यही हमारी बुनियादी तौर पे हमारी असल बिल्कुल ठीक है। ये जो मैसेज आप दे रहे हैं ना अरुण, आप ये जो मैसेज दे रहे हैं ना अरुण, ये बहुत स्ट्रांग है कि आप एक तमाम लोग, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं तो खैर इस लफ्ज के खिलाफ हूँ कि माइनॉरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तमाम पाकिस्तानी है। और जैसे हम कह रहे हैं कि इंसानियत की बात होनी चाहिए हर जगह पर, हर फोरम पे। मैं मारवी से एक चीज का ओपिनियन ले लूं फिर आगे बढ़ते हैं। मारवी, हम देखते हैं जब इंडियन मीडिया गुफ्तगू करता है तो वो बहुत सारा पैटी इश्यूज को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट करके
दिखाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ से एक मिनिस्टर की जानिब से अगर इस तरह का बयान हुआ तो हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसको सैक करवा दिया गया। लेकिन इस चीज को आप समझती हैं, क्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज जाना जरूरी है कि कम्युनिटीज के लेवल पर पाकिस्तान बिल्कुल मुत्तहिद है और हिंदुस्तान को इससे परेशान होने की बहरहाल जरूरत नहीं है। आप क्या देंगे इस पे स्टेटमेंट? जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। किसी और को, हर एक को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनका भी कोई इतना खूबसूरत हालात नहीं है। मतलब काफी प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। एक मुसलमान बच्ची को 1 साल पहले सिर्फ इसलिए रेप कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थी। कश्मीर में आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, बिल्कुल माइनर थी, उसको रेप किया गया और उसके बाद फिर उसको उसके तमाम मुलजमान जो मुजरिम थे उनको छोड़ भी दिया गया, उनको हीरो बना के पेश किया गया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको खुद से देखनी चाहिए। लेकिन मैं देखें, जो वजूहात है ना हमारी, आपको आज ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा है, हमें कल से ये शोर क्यों मचाना पड़ा, फयाज साहब ने ये बयान क्यों दिया, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने हमारे यहाँ जब भी भारत के खिलाफ कोई बात करनी होती है तो हम हिंदू मजहब को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी किताबों में अपने बच्चों को तो ये चीजें पढ़ाई थी जो अभी आपके मेहमान एक बता रहे थे ना, रफाकत साहब, हाँ, डिप्टी स्पीकर थे हमारे पंजाब असेंबली के, SP सिंघा साहब उनका नाम था। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए उनका नाम। वो हीरो, उनको उनकी तस्वीरें हमारे हर दफ्तर में लगी होनी चाहिए, हार पहनाने चाहिए उनको। क्यों नहीं है, क्यों मालूम नहीं है ये सारा वाकया पता क्यों नहीं है हमारे बच्चों को? हमने अपनी किताबों में से, अपने तमाम नैरेटिव में से हमारे तमाम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख हीरोज जो थे उनको निकाल कर, उनको रिमूव कर दिया बिल्कुल। इसलिए अब हमारा बच्चा जो है वो ये समझ के बड़ा होता है कि ये यहाँ पर हर हीरो और हर अच्छा इंसान जो है वो मुसलमान था और बाकी तमाम हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी अदर रिलीजन है वो सबके सब हमारे खिलाफ है और वो हमारे दुश्मन है। अब जब वो ये सोचेंगे तो जाहिर है जब वो भारत के बारे में मालवी, मैं आपकी बात को एंडोर्स करते हुए लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, ये मेरा ख्याल है ये लेवल ऑफ प्रीचिंग जो आप बता रही हैं ये शायद बहुत ग्रास रूट लेवल पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया है, हमने तो सारी चीजों को इक्वालिटी की बुनियाद पर ही देखा है। ये बहुत छोटा माइंडसेट है जिसको शायद आप पॉइंट आउट कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल जी, काफी प्रिडोमिनेंट है। अच्छा। आपके जो सियासतदान है उनकी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत हो रही है, यानी बहुत सी सेक्सिस्ट बातें, बहुत सी, और ये सिर्फ हमारे सियासतदान नहीं है, दुनिया भर में। आपको मालूम है चर्चिल ने कितनी सेक्सिस्ट और कितनी काबिल एतराज औरतों के बारे में बात, बिल्कुल, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना तब्दील होता है, जैसे जैसे डाइल्यूट होना शुरू हो गई, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग शोर मचाते हैं, गलत बात पे शोर मचाते हैं, तो सियासतदानों की भी तरबियत होती है। लेकिन ये जिस मसले की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ ये बड़ा गंभीर है। हमने पॉइंट कि आप कह रहे हैं कि उसको सिलेबस में रखें, क्यों बना दिया? भारत को आपको बुरा भला कहना है, भारत का नाम लेके बुरा भला कहें, उसे कहें कि ये मुल्क है हमारे खिलाफ है, ये दुश्मन है हमारा, ये जातियां करता है, इसने एग्रेशन किया हमारे साथ। हिंदू को बीच में क्यों ला रहे हैं? कश्मीर के दो मुल्कों के माबैन है, मजाहिब के माबैन नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। माबैन तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये हम बात आज मीडिया पे कर पा रहे हैं। आप तो बहुत उम्र में छोटी हैं हमसे, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ज़ियाउल हक का जमाना था, पूरी 80 की दहाई थी, उस वक्त तो ये बात करना ही इंतहाई मुश्किल था। हाँ, लेकिन ये सब लोगों ने ही स्ट्रगल, आप जैसे सीनियर्स और दीगर लोगों का स्ट्रगल है जो पाकिस्तान प्रॉस्पर कर रहा है इन चीजों में, राइट मारवी? ओके, लेकिन एक और चीज अरुण, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये सारी मामले की डस्ट अब सेटल डाउन हो जानी चाहिए, अब मतलब इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, आप एग्री करेंगे इस पॉइंट पर? तो ना मैं इस बात से 100% जो है ना और स्ट्रांगली एग्री करूंगा। देखिए हमारा काम है, आपका, हमारा, मारवी सुरमत साहिबा का या बाकी लोगों का, जितने भी हम तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा काम है जो इस किस्म की कोई भी कंट्रोवर्शियल वॉइस जो है अराइज हो उसको डिसोन करें, उसको एजुकेट करें, उसको रिहेबिलिटेट करें और मुआशरे में एक आम इंसान की तरह एक टॉलरेंट, प्रोग्रेसिव और सबके साथ अकोमोडेटिव नेचर वाला इंसान बना के उसको आगे चलने का मौका मिलना चाहिए। वो एक हमारा ही पाकिस्तानी है और उसने अगर इस बात को रियलाइज किया है और अपने अंदर इस स्पिरिट को जो है ना दोबारा से उसने इनकलकेट किया है कि जी ये मैंने गलत किया है और उसको इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, आई थिंक इट इज लॉडेबल।
और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें नेशनल यूनिटी को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, हमें नेशनल कोहेसिवनेस को प्रमोट करना चाहिए। जिन्ना साहब का जो इंक्लूसिवनेस का विजन था उसको आगे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान की बका और सलामती इसी में ही है कि पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज और पाकिस्तान इंक्लूसिव पाकिस्तान बेसिकली हमारी नुमाइंदगी करेगा। एक मल्टीपल चॉइस देने वाला पाकिस्तान हमारी नुमाइंदगी करेगा, एक डाइवर्सिटी वाला पाकिस्तान जिसमें किसी किस्म का फर्क ना हो, जिसमें कोई बंदा अपने आप को यह महसूस ना करे कि मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। हमारा अकीदा मैं समझता हूं कि हमारा पर्सनल मैटर है, इट्स अ मैटर बिटवीन मी एंड माय गॉड। ये किसी और के ऊपर किसी किस्म का भी जो है ना सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए इसके ऊपर, ये तुम हो, ये तुम हो। ये हमारा जाती मसला है। हम जो प्रैक्टिस करें, हमारा इस मुल्क के सब इस्लामी परचम के साए तले हम तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं और बराबर थे और आगे भी बराबर रहेंगे और मुत्तहिद भी है। अरुण मुत्तहिद भी है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया में बात हो रही होती है, जब भी हम देखते हैं वो कहते हैं इन्हीं चीजों को मैं जैसे कह रही हूँ कि मैनिपुलेट करते हैं, तो हम इन तमाम तर मामला से खुद नबरदाजमा होना अच्छी तरह जानते हैं। लोगों को हमें टीच करने की जरूरत नहीं है इस मामले पर। आर यू एग्रीड? I do agree with you। और मैं ये मैसेज दूंगा आपके तवज्जुह से इंडियन मीडिया को भी और इंडियन जो वार हिस्ट्रिया का जो माइंडसेट वहां पे पाया जाता है। मैं तो जाती तौर पे 3-4-5 दिन से इंडियन मीडिया देख के इतना कुछ डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आई कैन नॉट इवन टेल यू कि एक वहां पर सोची समझी डेलिब्रेट साजिश के तहत जो है ये एक माइंड सेट उठाया जा रहा है जी पाकिस्तान में फलां के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। But I'm happy that you all people are on board and are very much optimistic about that. The Pakistan and the Pakistaniyat की जो हम बात कर रहे हैं उस पे हम सब एक हैं। Let me complete। ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान में डिविजन्स क्रिएट की जा रही हैं। ऑन द कंट्री पाकिस्तान के लोग अपने किसी किस्म की भी एग्रेशन को फेस करने के लिए मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस की बका और अपने इंस्टीट्यूशन की सलामती में वो अपनी बका समझते हैं। हाँ, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और एक बात और मैं जो है ना करना चाहूंगा, जिसका मालवी शर्मा साहब ने ये बात की कि इंडिया और हिंदू में तफरीक करनी है हमें। हर पाकिस्तान में या हर पूरी दुनिया में बसने वाला हिंदू कोई इंडियन नहीं है। हम जब भी इंडिया से मुखातिब हो हमें इस किस्म की तफरीक जरूर करनी पड़ेगी कि इंडिया से मुराद हिंदू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मुझे लास्ट ओपिनियन लेना है मालवी से भी। मदद के साथ बिल्कुल ठीक है। I agree on your point, Arun. Completely agree. Rafaqat साहब, would you like to say anything about lastly because हमें वाइंड अप करना है? बिल्कुल। हमारा जो ना पॉजिटिव मैसेज दुनिया में I agree अरुण। रफाकत साहब को भी लास्ट ओपिनियन ले लो, फिर मुझे मालवी से बात करनी है। जी रफाकत साहब। मैं समझता हूँ कि हमें इन सारे झगड़ों से बाहर आना है आपस में। जिस तरह की इस वक्त हालात हैं, हमें इंटरनल हालात बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनली तौर पर कमज़ोर ना हो, दुश्मन को हम मौका ना दें। और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है, पाकिस्तान के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तमाम मिनॉरिटीज़ जो है वो इस वक्त आर्मी के साथ खड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं, रियासत के साथ हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि मैं सिंगापुर में था, तो सिंगापुर एक बहुत बड़ा चर्च था, यहूदियों का चर्च था। तो वो मुझे जब पैगाम चर्च में मैसेज ख़त्म हुआ तो उन्हें बहुत सारे लोग थे उस हॉल के अंदर खड़े हो गए, कहने लगे पास्टर हाउ यू सर्वाइव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ वेरी डेंजर कंट्री, दे आर ऑल द टेररिज्म देयर। मैंने कहा आपको किसने कह दिया? कभी आकर देखें, कभी आकर देखें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड मालवी से अहमद, एनीथिंग आप कुछ कहना चाहेंगे लास्टली 30 सेकंड से? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बहस को कंडक्ट किया, इसका बहुत शुक्रिया। आखिरी जुमला यही हो सकता है कि आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को बेहतर बनाएं। Well, thank you very much. बनाने का मतलब यह है कि हम सब बराबर हैं। हम में से कोई आप अक्सरियत तकरीयत की बहस ही छोड़ दें, सब बराबर हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच मालवी साहब, कुमार, रफाकत, अरुण कुमार, मालवी सरमद, हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम 7 से 8 में ज्वाइन किया। और पाकिस्तान का पैगाम मोहब्बत है। रियासत पाकिस्तान अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, चाहे वो किसी भी, जैसे हमने कहा कि अक़लियती बिरादरी की हम आज बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे उतने ही भाई हैं जितने हम इनके भाई बहन हैं। तो सना हाशमी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।